हेलो फ्रेंड्स, पिक्चर चल रही है अभी पार्टनरशिप की और उसमें भी मामला फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स में अभी जो सीन है वो चल रहा है इंट्रासोन कैपिटल का। भैया इस पूरी पिक्चर के अंदर दो हीरो हीरोइन है अपने, एक तो इंट्रासोन कैपिटल और एक इंट्रासोन ड्राइंग्स। तो अभी थोड़ी सी हीरो की स्टोरी चल रही है। पहले इंट्रासोन कैपिटल में एक क्लास अपन पहले पढ़ चुके हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे मामले हमने सॉल्व किए थे। आज थोड़ा बड़ा मामला है, देखते हैं कि स्टोरी क्या है। 1 अप्रैल 2019 तीन पार्टनर है ए बी एंड सी। तीनों की आपको कैपिटल दे रखी है 50,000, 70,000 और 80,000। तीनों पार्टनर की कैपिटल आ गई। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड में एक तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लिखा है 5:3:2। ये इनका हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5:3:2 का मतलब क्या हुआ? 5/10 फॉर ए, 3/10 फॉर बी एंड 2/10 फॉर सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है 9% पर एनम। दो तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, एक चार्ज ऑन प्रॉफिट और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ नहीं लिखा हो तो हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना चाहिए, मतलब जहां तक प्रॉफिट है वहीं तक देंगे, उसके आगे सॉरी। इसके बाद में ए ने कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी है, बी ने डिक्रीज करी है अपनी कैपिटल, सी ने इंक्रीज करी है। यह सारा काम हुआ था 1 अगस्त को। उसके बाद 1 नवंबर को बी ने इंक्रीज करी है, सी ने डिक्रीज करी है। फिर ए ने विड्रॉ किया है कैपिटल में से 31 मार्च 2020 को। समझ में आया कुछ? मुझे तो नहीं आया। पता है स्टोरी कैसी हो गई? स्टोरी हो गई सुरेश और मुकेश, दो भाई। मुकेश के मामा जी हरीश, उनका ब्रदर इन लो गोपाल लाल, फिर उसके जो दो पड़ोसी हैं उनका नाम है गोविंद और मनीष। अब बताओ मनीष अगर मुकेश से मिलेगा तो उसको क्या कह के बुलाएगा? सब गोलमाल है, फुल खिचड़ी चल रही है। अगर ऐसा खिचड़ी वाला क्वेश्चन आ जाए तो तरीके से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आराम से सोचिए तो ये क्वेश्चन कैसे होगा और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। खाली क्वेश्चन पढ़ने से मतलब मत रखो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है अपने को उसके अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा। तो यहां पे आपसे पहली चीज पूछी है कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल। ये रहा अपने पास में क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट। तीन चीजें पूछी है कुल मिलाकर के। पहली चीज पूछी है कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, दूसरा पूछा है इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। जब इफेक्टिव कैपिटल निकालोगे तो उसका रेशियो निकालना कौन सी बड़ी बात है, और सबसे लास्ट में निकालना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस टाइप के क्वेश्चन से तीन चीजें निकल के आ सकती है। हम इसी क्वेश्चन के डेटा को लेते हुए तीनों चीजें 1 बाय 1 निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आ रही है आपकी इफेक्टिव कैपिटल की। व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल? ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर अपनी जो ओपनिंग कैपिटल होती है, स्टार्टिंग कैपिटल होती है, साल के पहले दिन जो कैपिटल होती है, ड्यूरिंग द ईयर वो क्या करते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं। जैसे ही उनके पास थोड़े बहुत आइडल फंड इकट्ठे होंगे और फर्म को पैसों की जरूरत होगी, वो अपना पैसा फर्म में पहुंचा देंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। बात हुई थी अपनी इसके बारे में। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो वो पैसा निकालने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, प्रॉफिट मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा श्योर होगा, पहले ये मिलेगा उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को बढ़ाने के लिए वो अपने आइडल फंड जब भी उनके पास फालतू पड़ा होगा वो पार्टनरशिप में पहुंचा देंगे ताकि उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चालू हो जाए, एक अर्निंग थोड़ी सी उनकी श्योर हो जाए। लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो वो पैसा निकाल के भी ले जाते हैं। कहां जाएगा? जब पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा है, वहां पार्टनर है, वहां पैसा लगा रखा है, दिमाग लगा रखा है, टाइम लगा रहा है, तो फिर जब पैसा चाहिए तो वहां से निकालेगा भी सही। तो जैसे ही उसकी कैपिटल बढ़ेगी वैसे ही उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी दिन से बढ़ी हुई कैपिटल पे चालू हो जाएगा, और जैसे ही उसकी कैपिटल कम होगी वहां से रिमेनिंग जो कैपिटल है उसी पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन होगी कैसे? इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल मतलब सीधे सीधे किस पार्टनर ने कितना पैसा कितने टाइम तक फर्म में इन्वॉल्व रखा, फर्म में इन्वेस्टेड रखा। तो ये हमने निकालना है। आपको यहां पे क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक पार्टनर की स्टोरी समझनी है और उसकी इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है। तो पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ए की। तो ए की स्टोरी फिर से पढ़ेंगे हम। ए ने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था? 50,000। सिर्फ ए के स्टेटमेंट पढ़ने अपने को। तो ए ने ये 50,000 स्टार्टिंग में लगाया अपना, ये वाला पैसा ए का है। उसके बाद ए ने 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया है
30,000 एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो ये ए का फर्स्ट चेंज आ गया। उसके बाद में ए ने ईयर एंड पे कुछ किया है। क्या किया है, यहां इसने जाकर के ड्रू किया है 10,000 31 मार्च 2020 को। तो ए ने स्टार्टिंग में 50,000 लगाया और उसके बाद 2 बार उसकी कैपिटल में चेंजेस आए हैं। तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी ए के लिए, बी और सी के लिए जो स्टेटमेंट बने हुए हैं उन पे हमें अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है। इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए, इसका पैसा 50,000 लगा हुआ था स्टार्टिंग में। इफेक्टिव कैपिटल के बारे में क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, कितना अमाउंट कितने टाइम तक। अब ये 50,000 पूरे साल भर तो नहीं रहा, ये तो चेंज हुआ, तो ये कितने दिन, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक लगा रहा उसकी बात करते हैं। ये पैसा आपका 1 अप्रैल से लेकर और 31 जुलाई तक रहा है, क्योंकि यहां पर इसने 1 अगस्त को कुछ चेंज कर दिया था। तो अपन 50,000 का जो अमाउंट है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक मानेंगे। कितने महीने होते हैं, कैलकुलेट करो। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4 महीने तक तो कंटिन्यूस इसका 50,000 फॉर्म में इन्वेस्टेड रहा है। इसके बाद इसने क्या किया, इसने एक्स्ट्रा पैसा वहां पर लगाया है 30,000। कौन सी तारीख को, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को उसने 30,000 एक्स्ट्रा लगाया, तो इसका कैपिटल 1 अगस्त से कितना हो गया, 80,000। और ये पैसा कब तक रहा है, ये पैसा रहा है 31 मार्च तक, मतलब ईयर एंड तक। तो ये 80,000 इन्वेस्ट इसने कितने महीने रखे, अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 80,000 इसका 8 मंथ तक इन्वेस्टेड रहा। और आप देखिए 12 मंथ की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। हालांकि उसने 10,000 विड्रॉ किए हैं, कौन से दिन, साल के आखिरी दिन। तो अगले साल इसकी जो फर्स्ट डे को कैपिटल रहेगी वो 70,000 रह जाएगी। आप 31 मार्च तक के देखो कैलकुलेशन ला चुके हैं। 31 मार्च को दिन में या शाम के टाइम पे इसने 10,000 विड्रॉ किए हैं, तो 31 मार्च तक का तो कैपिटल इसका 80,000 माना जाएगा। साल के आखिरी दिन अगर कोई विड्रॉ होता है तो वो उस साल की कैलकुलेशन पे अपना कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता है, वो अगले साल की ओपनिंग कैपिटल को चेंज करेगा सिर्फ। तो ए का कितना पैसा कितने दिन इन्वेस्ट रहा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 चीजों का इसमें मल्टीप्लाई अपने को करना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम फॉर विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड। 2 लाख और 6,40,000 और ये हो गया आपका 8,40,000। तो अब हम अगर 2 बात करें, 50,000 4 मंथ तक इन्वेस्टेड रहा और 80,000 8 मंथ तक इन्वेस्टेड रहा। उसके बजाय हम चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि 8,40,000 1 मंथ तक इन्वेस्टेड रहा। दोनों बातें सेम रिजल्ट देगी। या तो आप बोले कि 50,000 4 मंथ प्लस 80,000 8 मंथ, तो यहां समझने में दिक्कत आ रही है। उसके बजाय हम बोल देते हैं 8,40,000 1 मंथ तक इन्वेस्टेड रहे। अब इफेक्टिव कैपिटल ऑफ बी निकालेंगे। इफेक्टिव कैपिटल बी की भी इस तरीके से निकलेगी। 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी, 70,000। और ये 70,000 कांस्टेंट कितने दिन तक, कितने महीने तक चला। बी की कैपिटल में चेंजेस कौन से दिन है, बी ने कैपिटल चेंज करी थी अपनी 1 अगस्त को। While B decrease his capital by, अब बीच में मैं एक बार रुकूंगा और 2 छोटे छोटे वर्ड है जिनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। अगर कहीं पर अमाउंट के साथ में बाय लगा हुआ आए, बाय 10,000, बाय 5,000, तो ये अमाउंट आपको पुराने अमाउंट में
प्लस या माइनस करना है। अगर इंक्रीज बोले तो प्लस करेंगे और डिक्रीज बोले तो पुराने अमाउंट में पिछले बैलेंस में से हम माइनस कर देंगे। लेकिन अगर 2 के साथ कोई अमाउंट है तो वो जो प्लस या माइनस है वो होने के बाद का रिजल्ट बताएगा। तो इसको मैं एक छोटा सा बीच में एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूं इसको कैसे आपको समझना है। अगर मान लो आपको लिख दिया स्टार्टिंग में बैलेंस था 10,000 किसी भी अकाउंट का, या कोई भी बैलेंस आपके पास पहले 10,000 है, और हमने बोल दिया इंक्रीज बाय 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 15,000 आपको इसमें ऐड करना है और फिर नया बैलेंस निकलेगा 25,000। ये 15,000 पुराने बैलेंस में ऐड होगा और फिर नया बैलेंस निकलेगा। अगले दिन का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 25,000 हो जाएगा। तो ये जो 15,000 है ये इंक्रीज बाय के मामले में, जब बाय लिखा हो, बाय पे ध्यान दे, बाय मींस पुराने बैलेंस में आपको ऐड करना है या लेस करना है। अगर इंक्रीज लिखा है तो ऐड करना है, डिक्रीज लिखा है तो लेस करना है। दूसरा, अगर यहां पे लिखा होता इंक्रीज टू 15,000, इसका मतलब 10,000 में कुछ प्लस या माइनस होकर के 15,000 तक पहुंच गया, डायरेक्ट यहां आ जाएंगे। ये जो बाय वाला मामला है ये तो आपने प्लस करना होता है इस तरह से, जबकि 2 वाले मामले में आपने ऐड लेस कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट नया बैलेंस दे रखा होता है। तो यहां पे प्लस कितना हुआ होगा, यहां पे प्लस 5,000 ही हुआ होगा। 2 के मामले में नेट रिजल्ट आपको बताया जाता है आफ्टर एडिंग और डिडक्टिंग। अगर इसी की जगह डिक्रीज होता, डिक्रीज बाय या डिक्रीज टू, तो क्या करते, देखते हैं इसको भी। अगर जो आपको लिखा होता स्टार्टिंग का बैलेंस है 10,000 और डिक्रीज बाय 3,000, बाय में क्या करना होता है, ऐड या लेस करना होता है। तो ये 3,000 आपने, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम यहां क्या करते हैं, -3,000 कर देते हैं। नया बैलेंस जो आएगा वो 7,000 आएगा। अगर लिखा है डिक्रीज टू 3,000, तो इसका मतलब है कुछ ऐड या लेस होकर के नेट बैलेंस 3,000 रह गया है, नया बैलेंस आ रखा है डायरेक्ट। 2 के मामले में जो भी आ रखा है वो एडजस्टमेंट होने के बाद की नई वैल्यू दे रखी है, जबकि बाय वाले मामले में जो दे रखा है वो आपको ऐड या लेस करके नया बैलेंस निकालना है। तो यहां पे डिक्रीज कितना हुआ होगा, यहां पे डिक्रीज हुआ होगा 7,000। बाय इस वैल्यू को बताता है, जबकि 2 नई वाली वैल्यू को बताता है, और आपको ये जो चीज है ये बैलेंस करके निकालनी पड़ेगी। तो बाय और 2 का मतलब आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा, और आगे पूरी पार्टनरशिप में ये 2 और बाय का चक्कर चलता रहेगा। अगर इसको समझने में आपने गलती करी, पूरे क्वेश्चन का अच्छे से हैप्पी बर्थडे हो जाना है। और हमें हैप्पी बर्थडे क्वेश्चन का तो नहीं करना, हमें हमारा हैप्पी बर्थडे करना है, लेकिन क्वेश्चन का हैप्पी बर्थडे हमने नहीं करना है। तो बी के लिए सेंटेंस था आपका, बी डिक्रीज हिज कैपिटल बाय 10,000। तो ये 10,000 नया बैलेंस है या पुराने बैलेंस में एडजस्ट करना है, पुराने बैलेंस में एडजस्ट करना है, यूज हो रहा है यहां पे बाय का। तो बी का ये 10,000 एडजस्ट करने के बाद जो नया बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 60,000 आफ्टर डिडक्टिंग 10,000। लेकिन ये 70,000 कितने दिन रहा, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, और ये जो 10,000 डिक्रीज हुए हैं ये मामला चालू हुआ है आपका 1 अगस्त से। कहां तक चलेगा आगे की स्टोरी पढ़ के डिसाइड करेंगे। तो ये 70,000 आपके पास कितने महीने तक रहे, वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक तो आपने 70,000 रखा। उसके बाद में 10,000 विड्रॉ करके आप 60,000 पे आ गए 1 अगस्त से। 1 अगस्त से कहां तक 60,000 की स्टोरी चलती है चेक करना पड़ेगा अपने को। अगला चेंज जो बी की कैपिटल में आया है वो कब आया है, वो आया है 1 नवंबर को। और 1 नवंबर के लिए क्या लिखा है, ऑन 1 नवंबर 2019 बी इंक्रीज्ड कैपिटल टू 1 लाख।
अब बात करते हैं ये 1 लाख नया आया है या नया लाने के बाद 1 लाख हुआ है। यहां पे यूज हुआ है टू का। टू मींस नया बैलेंस। पहले बी की कैपिटल कितनी चल रही थी? 60,000 के लेवल पे हम चल रहे थे और अभी आपको 2 के साथ 1 लाख दे रखा है। इसका मतलब नया बैलेंस हो गया है 1 लाख। बी कितना लाया होगा? पहले 60,000 था, अभी 1 लाख कर दिया है, नया बैलेंस बता दिया 1 लाख, तो बी एडिशनल अमाउंट लाया होगा 40,000। खैर हमें तो जो बैलेंस चल रहा है उससे मतलब है। 60,000 का बैलेंस कब तक चला है? 60,000 का बैलेंस आपका चला है 31 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 नवंबर को तो उसने 1 लाख कर दिया है कैपिटल। ये 40,000 आने के बाद कैपिटल हो गई 1 लाख। 60,000 कितने महीने रहा? 60,000 रहा है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 3 महीने तक 60,000 इन्वेस्टेड रहा है। अब उसके बाद में 1 नवंबर को मामला पहुंच गया 1 लाख पे। 1 लाख का बैलेंस हो गया है बी का। तब इस 1 लाख के बैलेंस को हम कहां तक ले जाएंगे? आगे इसके बारे में बी के कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको 31 मार्च तक ले जाएंगे। तो ये 1 लाख कितने दिन इन्वेस्ट रहा? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 महीने तक उसका 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड रहा। इफेक्टिव कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम फॉर विच अमाउंट वाज इन्वेस्टेड। 2,80,000, 1,80,000 और उसके बाद 5 लाख। इफेक्टिव कैपिटल आ गई 9,60,000। मतलब या तो ये 3 चीजें बोलो एक साथ आप। 70,000 4 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहे, 60,000 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहे और 1 लाख 5 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहे। या फिर एक ही लाइन में बोल देंगे 9,60,000 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहे। अब यहां पे देखो कंपैरेबल हो गया है। ए का जो अमाउंट हमने निकाला था वो था 8,40,000 1 मंथ के लिए और बी का हमने निकाला है 9,60,000। हम कह सकते हैं कि बी ने अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी तो बी को ए से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अभी एक और पार्टनर है, पार्टनर सी। पार्टनरशिप में यही होगा, आपको 2-2 3-3 जगह एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी कैलकुलेशन को अगर मिस किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इफेक्टिव कैपिटल सी, सी ने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था? 1 अप्रैल को उसका इन्वेस्टमेंट था 80,000 पे और ये पोजीशन कितने दिन रही? कुछ चेंज किया है उसने? कौन से दिन चेंज किया है? क्वेश्चन में से जाके देख लेंगे। सिर्फ सी की स्टोरी ढूंढनी है आपने। सी ने इंक्रीज्ड कैपिटल बाय 20,000 और ये कौन सा डेट है? ये डेट है आपका 1 अगस्त। बाय वर्ड का यूज हुआ है, मतलब इन एडिशन टू ओल्ड बैलेंस। पुराना बैलेंस 80,000 का चल रहा था, 20,000 और लाया तो अब उसका कैपिटल यहां से हो जाएगा 1 लाख। सी का कैपिटल हो गया 1 लाख। कौन से दिन? 1 अगस्त को। तो इसका मतलब 80,000 उसका इन्वेस्टेड रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक। 1 अगस्त को तो चेंज हो गया ना। 80,000 कितने महीने रहा है चेक करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ तक 3,20,000। 1 लाख रुपया जो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है ये कहां तक जाएगा? अगला चेंज आप चेक करेंगे। अगला चेंज क्या किया है उसने? 1 नवंबर को सी डिक्रीज्ड कैपिटल टू 70,000। सी डिक्रीज्ड कैपिटल टू वर्ड पे ध्यान देंगे, ₹70,000। तो जो 70,000 है पहले की कैपिटल क्या थी उससे कोई मतलब नहीं है, अभी 70,000 रह गई। तो इसका मतलब या तो ये पैसा लाया होगा या ले गया होगा। देखते हैं
पहले की कैपिटल कितनी थी? पहले की कैपिटल थी इसकी 1 लाख। 1 नवंबर से पहले इसकी कैपिटल 1 लाख चल रही थी। कहां से? 1 अगस्त के बाद से। तो 1 नवंबर, तो ये 1 लाख का मामला कहां तक रहा है? 1 लाख का मामला इसका रहा है 31 अक्टूबर तक, और इसके बाद में 1 नवंबर से 70,000 हो गया है। कहां तक रहा है ये 70,000? ये भी देखना पड़ेगा। आगे कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स 31 मार्च तक हम 70,000 के अमाउंट के साथ सी की कैपिटल को इन्वेस्ट मान लेंगे। 1 लाख रुपया कितने महीना का रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ। 70,000 के अंदर कितने मंथ आएंगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। तो जिस जिस तरह से कैपिटल चेंज होती जा रही है, हम उसके साथ साथ डेट और टाइम को भी ध्यान में रख रहे हैं। सी की इफेक्टिव कैपिटल 320 में पहले लिख चुका, ये 3 लाख हो जाएगा और ये 3,50,000 हो जाएगा। तो कुल मिला के 9,70,000। तो अब सी के लिए आप क्या बोल सकते हो? सी के लिए हम बोल सकते हैं कि इसने 80,000 4 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रखा एंड 1 लाख रुपए 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रखा एंड 70,000 5 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रखा। बजाय इन तीनों के आप सिंगल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। 9,70,000 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा है। अब देखो तीनों पार्टनर कंपेरेबल हो गए। पहले कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं था। इतना पैसा इतने दिन, इतना पैसा इतने दिन, कैसे कंपैरिजन करोगे? अमाउंट अलग है, टाइम अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उनको एक चीज कॉमन कर देनी पड़ेगी। तो दूसरी चीज को देख करके आप उनमें से ज्यादा और कम इन्वेस्टमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। ये जो हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाली, इस इफेक्टिव कैपिटल की वजह से अब देखिए 8,40,000 ए ने इन्वेस्टेड रखा है 1 मंथ के लिए, बी ने 1 मंथ के लिए 9,60,000 इन्वेस्टेड रखा है और सी ने 9,70,000 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रखा है। तो हमने क्या कर दिया? हमने इनको कंपैरेबल बना दिया है। तो ये आपका आंसर आ गया इफेक्टिव कैपिटल का। एक आंसर क्वेश्चन में आ चुका है। पार्ट ए आपसे क्या पूछ रहा था? पार्ट ए में पूछा था कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल। तो इफेक्टिव कैपिटल आपकी हो गई है फॉर ए 8,40,000, फॉर बी 9,60,000 एंड फॉर सी 9,70,000। ये पार्ट ए का आंसर आपका आ गया। इफेक्टिव कैपिटल तो पूछी थी, तो ये पार्ट ए का आंसर आपका आ गया। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में पूछा है कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। इफेक्टिव कैपिटल तो आप निकाल चुके हो, उनका जस्ट रेशियो निकालना है। तो अब रेशियो का कैसे निकालेंगे? रेशियो अपने 6, 7, 8 से आप रेशियो पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी बताना मेरी ड्यूटी है। तीनों की कैपिटल में आप किसी कॉमन नंबर का डिवाइड करेंगे। तो यहां पे देखिए 4 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 4 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे और 4 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे। और पार्ट बी का आंसर आ गया 84 is to 96 is to 97। ये आपके पार्ट बी का आंसर आ गया। 84 is to 96 is to 97, ये रेशियो हो गया। अगर किसी कॉमन नंबर से ये डिविजिबल है तो आप और इनको डिवाइड करके इस रेशियो को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अभी जैसे 84 और 96 है, ये 12 से डिविजिबल है, लेकिन 97 ये एक प्राइम नंबर है और ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। अगर एक भी चीज प्राइम नंबर की फॉर्म में आ जाएगी तो फिर आगे आप उसको सिंप्लीफाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये आ गया आपका पार्ट बी का आंसर, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। अब तीसरा पार्ट बचा है अपने पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीज हमें पहले से पता है
कि सबसे कम इंटरेस्ट ए को मिलेगा और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सी को मिलेगा। इफेक्टिव कैपिटल को देखते हुए हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं। तो अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन एक और तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ए की पूरी स्टोरी फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? 50,000। क्या डेट था ये डेट था आपका 1 अप्रैल। यहां से ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कब तक चलता रहा? जब तक कि आपका 1 अगस्त नहीं आ गया। 1 अगस्त को इसने क्या किया? इसने अपनी कैपिटल प्लस 30,000 बढ़ा दिए, तो यहां इसकी कैपिटल हो गई है 80,000। 30,000 उसने इंक्रीज्ड बाय लिखा है, एडिशनल कैपिटल। ये कैपिटल इसकी चलती रही चलती रही चलती रही और आगे जाकर के इसने 10,000 विड्रॉ कर लिया है, तो कैपिटल नीचे की तरफ आ गई है। स्टार्टिंग में 50,000 था, 1 अगस्त को 30,000 से बढ़ के 80,000 हो गई। उसके बाद 10,000 यहां इसने रिड्यूस किया है, -10,000, और यहां से इसकी कैपिटल 70,000 के साथ रन कर रही है। कौन सी डेट को इसने रिडक्शन किया है? इसने रिडक्शन किया है 31 मार्च को। हमारा ईयर कहां से कहां तक है? हमारा ईयर यहां से शुरू होता है और हमारा ईयर यहां पर खत्म हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है वो इस एरिया के लिए कैलकुलेट करना है। कितनी कैपिटल कितने दिन तक या कितने महीने तक लगी रही, ये आपने सोचना है। देखिए, 1 अगस्त को इसकी कैपिटल 30,000 से बढ़ गई थी। इसका मतलब ये जो 50,000 ओरिजिनल अमाउंट था ओपनिंग कैपिटल, ये इसकी 4 मंथ तक इन्वेस्टेड रही है। 4 मंथ के बाद बढ़कर के ये 1 अगस्त से 80,000 हो गई है। अब ये 80,000 कितने दिन इन्वेस्टेड रहा है? साल के आखिरी दिन ये अमाउंट 10,000 से विड्रॉ हुआ है, लेकिन साल के आखिरी दिन। तो इसका मतलब नेक्स्ट 8 मंथ तक उसका 80,000 इन्वेस्टेड फॉर्म में रहा है। तो ए की इफेक्टिव कैपिटल डायग्राम से भी आप निकाल सकते हो। ये डायग्राम आपको आपके समझने के लिए बनाना है, सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है। 50,000 फॉर 4 मंथ 2 लाख एंड 80,000 फॉर 8 मंथ 6,40,000, और ये आ गई आपकी इफेक्टिव कैपिटल 8,40,000। पहले भी यही आई थी, अब भी यही आएगी। समझने का तरीका अलग है, ये ज्यादा इजी है, आपको दोनों तरीकों से समझना है। तो ये कैलकुलेशन हमने करी है इफेक्टिव कैपिटल सिर्फ ए के लिए। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन में रेट दे रखा है 9% पर एनम। तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ चलते हैं, वो भी आप 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो जो सिंपल नॉर्मल तरीका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी बात करेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ ए की। कितना पैसा कितने दिन इन्वेस्टेड रहा था वो डायग्राम से आप समझ चुके हैं। 50,000 9% पर एनम की रेट से इन्वेस्टेड रहा है 4 मंथ के लिए। अब क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट पर एनम में दी हुई है, अगर पूरे साल भर कांस्टेंट कैपिटल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 इंटू 9% और आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500। लेकिन जो अगर उसमें मंथ का चक्कर हो तो आपने ये मंथ का फ्रैक्शन इस तरह से लगा देना है। 4/12 4 मंथ के लिए, 8/12 8 मंथ के लिए, 2 मंथ है तो 2/12 आपने एडिशनल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पर एनम में है। इसलिए आपको अगर टाइम 1 ईयर से बियॉन्ड अगर कुछ है, उसके आगे पीछे कुछ है, कम या ज्यादा कुछ है, तो आपने इस तरह से एक एडिशनल फ्रैक्शन और लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर आपका यहां पे आ जाएगा 1500। 50,000 का इंटरेस्ट 4 मंथ के लिए 9% की रेट से। अब इसके बाद इसका कैपिटल 80,000 हो गया था।
इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, लेकिन यहां पे टाइम चेंज आपने कर देना है। टाइम 80,000 के लिए था 8 मंथ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4800। कुल मिलाकर के पूरे साल भर के लिए कम ज्यादा अमाउंट मिलाकर के और ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6300। जिस तरह से दो टुकड़ों में आपने यहां पे कैलकुलेट करी थी, ठीक उसी तरह से इफेक्टिव कैपिटल की तरह से। मंथ वहां भी कंसिडर होते हैं, लेकिन वहां डिवाइड 12 नहीं लगता है, लेकिन इंटरेस्ट जब निकालोगे तो डिवाइड 12 भी लगेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी यूज होगा। इसको निकालने का दूसरा इजी तरीका वो क्या है, वो सीधे इस 8,40,000 से जाएगा। 8,40,000 के लिए हम पहले क्या बोल रहे थे, 8,40,000 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहे, तो बस हो गया। 8,40,000 का 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो और हो गया काम आपका। उसका आंसर भी सेम यही आएगा 6,300 या 6,300। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, 8,40,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 9%, लेकिन इसको 1 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करना है, तो आंसर आपका 6,300 आ जाना है। या तो आप ये तरीका यूज करेंगे और या फिर ये तरीका आप यूज करेंगे। दो ऑप्शन आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के। तो मैंने आपको एक और तरीके से इफेक्टिव कैपिटल ए की निकालना बता दिया, लेकिन उसके पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। रफ में डायग्राम ड्रॉ करें। 70,000 का यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। 70,000 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि 10,000 ये आखिरी दिन ड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट ईयर की जो स्टार्टिंग होगी वो 70,000 से स्टार्ट होगी, लेकिन इस साल 70,000 का हमारी कैलकुलेशन में कहीं कोई यूज नहीं होगा। ईयर एंड पे अगर इस तरह से एडिशनल कैपिटल भी लगाई जाती है, साल के आखिरी दिन अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाया जाता है, तो वो भी इस साल के कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट ईयर की कैपिटल पर इंटरेस्ट बढ़ के मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम बी की। बी का हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उससे पहले इफेक्टिव कैपिटल बी की। उसके लिए हमें पहले बी का डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसा ए के लिए बनाया था। बी ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग पार्टनरशिप में 70,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ करी थी 1 अप्रैल को। कितने दिन उसका यह पैसा कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टेड रहा। नेक्स्ट जो चेंज का डेट है वो है आपका 1 अगस्त। 1 अगस्त को इसकी कैपिटल कम हो गई है, और किस तरह से लिखा हुआ है, डिक्रीज बाय 10,000, मतलब पुराने बैलेंस में से 10,000 माइनस हो गया और नई कैपिटल इसकी रह गई 60,000, केवल 60,000। और ये कब तक चलता रहा है, ये कंटिन्यू रहा है आपका 1 नवंबर तक। 1 नवंबर को इसने अपनी कैपिटल बढ़ा करके 1 लाख तक ऊपर ले गया है, क्योंकि वहां लिखा है टू 1 लाख, नया बैलेंस आ गया 1 लाख का। जो डिफरेंस है वो इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 40,000। ये पैसा 1 लाख रुपया साल के आखिर तक, मतलब 31 मार्च तक चला है, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर भी उसकी कैपिटल यही रही होगी। नेक्स्ट ईयर की स्टोरी हमें ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके 3 अमाउंट 70,000, 60,000 और 1 लाख, 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। 70,000 इसका इन्वेस्टेड रहा है 4 मंथ के लिए, 60,000 इसका इन्वेस्टेड रहा है 3 मंथ के लिए, और 1 लाख 1 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक कंटिन्यूअस रहा है, तो इसका पीरियड हो गया आपका 5 मंथ 1 लाख के लिए। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इफेक्टिव कैपिटल बी के लिए इफेक्टिव कैपिटल 3 पार्ट में निकलेगी। 70,000 इंटू तो 4, अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त से उसकी कैपिटल हो गई थी 60,000, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। और ये कितने महीने रही है, 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर। और उसके बाद इसकी कैपिटल 1 लाख हो गई थी 1 नवंबर को, और ये काम चला है इसका 5 महीने तक।
2,80,000, 1,80,000 और 5 लाख। इफेक्टिव कैपिटल 9,60,000। यही सेम आंसर आपका पहले भी आया था, मेथड अलग है, समझने का तरीका अलग है, कैलकुलेशन सेम रहेगी। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के लिए। मालूम आपको कैसे निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी 70,000 इसका इन्वेस्टेड रहा था, 9% इंटरेस्ट रेट और पीरियड था 4 मंथ। तो ये कैलकुलेशन आपकी आएगी 2,100। कैलकुलेट करिए आप। नेक्स्ट 60,000 इसका जो इन्वेस्टेड रहा था वो रहा था 9% की रेट से सिर्फ 3 मंथ के लिए। उसकी कैलकुलेशन है 1350। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए आप। और आखिरी अमाउंट जो 1 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 9/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/12, क्योंकि ये 5 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट था। इसका आंसर आपका आ जाएगा 3750। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200। 3 टुकड़ों में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग पीरियड के लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट सेम रहेगा, हमने निकाला भी। क्या ये सारा काम इतने सारे लंबे प्रोसीजर के बाद भी आप करना चाहेंगे? एक और ऑप्शन आपके पास, सीधे सीधे इफेक्टिव कैपिटल पे ध्यान दीजिए, 9,60,000 और 9,60,000 पे 9% की रेट से आपने 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेना है और सीधे आंसर आ जाएगा 7,200। यही सेम आंसर देखो इस तरह से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बी के लिए सेकंड मेथड, आईओसी 9,60,000 ये इफेक्टिव कैपिटल है, इंटू 9% ये इंटरेस्ट रेट है। लेकिन यहां पे 1 मंथ लगाना है, इसको करने में कोई गलती नहीं करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। 7,200 सेम आंसर। अब हम यही सारा प्रोसीजर सी के लिए करेंगे। आइए करते हैं। पहले आपने सी की कैपिटल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब सी कौन, अलग अलग जगह पे सी के अलग अलग मतलब होते हैं। क्लास में अगर किसी को सी बोल दो तो माथे आ जाता है। यहां पर सी का मतलब वो नहीं है जो क्लास के अंदर लिया जाता है। यहां सी का मतलब है पार्टनर सी। पार्टनर सी ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसने? 80,000। क्वेश्चन याद है आपको? और 1 अप्रैल की बात है ये। 1 अप्रैल को उसकी स्टार्टिंग कैपिटल 80,000, कुछ पीरियड तक कांस्टेंटली ये 80,000 इन्वेस्टेड रहे थे। उसके बाद में क्या 1 अगस्त को दूसरों के साथ इसने भी कोई चेंज किया है? बिल्कुल इसने चेंज किया है। इसने 20,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई है। 20,000 इसने एडिशनल फंड्स अपने लगाए हैं और इसकी कैपिटल यहां से बढ़ करके हो गई है 1 लाख। और ये डेट कौन सा था? ये डेट था 1 अगस्त। इसका मतलब 4 महीने तक तो इसकी कैपिटल 80,000 की रेट से चल रही थी, 80,000 के अमाउंट पे कांस्टेंटली चल रही थी। 1 लाख इसकी कैपिटल होने के बाद कुछ दिन तक ये काम चला है। उसके बाद में लिखा है रिड्यूस्ड टू या डिक्रीज्ड टू 70,000। यहां इसकी कैपिटल 70,000 हो गई है। 2 का मामला है। 2 मींस नया बैलेंस आपको दे रखा है। तो यहां इसने कितना पैसा विड्रॉ किया होगा? यहां इसने पैसा विड्रॉ किया होगा 30,000। यहां बाई का यूज हुआ था। बाई के अंदर आपको एडिशनल अमाउंट दिया जाता है जो आपने प्लस या माइनस करके नया बैलेंस निकालना होता है। तो देखिए 1 अगस्त से 1 नवंबर वहां तक इसका कुल मिलाकर के 3 महीने का टाइम पीरियड बनता है। ये 3 महीने इसका पैसा इन्वेस्टेड रहा 1 लाख। 1 नवंबर से इसका इन्वेस्टमेंट 70,000 पर आ गया है और उसके आगे ईयर एंड तक यही 70,000
कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड था बिना किसी इंक्रीज या डिक्रीज के। तो ये जो आखिरी पीरियड बचता है ये बचता है आपके पास 5 मंथ। तो इसकी कैलकुलेशन भी 3 टुकड़ों में होगी। पहले 80,000 4 मंथ के लिए इन्वेस्टेड थे, 1 लाख 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड थे, और लास्टली 70,000 5 मंथ के लिए इन्वेस्टेड थे। इफेक्टिव कैपिटल के तीनों पार्ट आपके पास आ गए हैं। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। इफेक्टिव कैपिटल फॉर सी 80,000 4 मंथ के लिए 3,20,000, देन 1 लाख 3 मंथ के लिए 3 लाख, और फिर आखिर में 70,000 5 मंथ के लिए 3,50,000। टोटल लगा लेंगे, टोटल आ रही है आपकी 9,70,000। ये इसकी इफेक्टिव कैपिटल आ गई। इसके लिए हम बोलेंगे 9,70,000 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहे, या फिर 80,000 4 मंथ के लिए प्लस 1 लाख 3 मंथ के लिए प्लस 70,000 5 मंथ के लिए। लेकिन 9,70,000 1 मंथ के लिए रहे, ये बोलना ज्यादा इजी है। अब इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्ट कट। लॉन्ग कट में तो आपको तीनों टुकड़ों का अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सी 3 टुकड़ों में कैलकुलेशन करनी है। पहले 80,000 9% की रेट से, लेकिन पीरियड यहां पे रहेगा केवल 4 मंथ, 4/12 करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आंसर आएगा आपका 2400। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं मान लेता हूं आप लोगों की मैथ्स मेरे से अच्छी है, तो कम से कम मेरे बराबर तो चलोगे सही ना यार। देन इसकी कैपिटल हो गई थी 1 लाख, इंटरेस्ट रेट वही 9%, लेकिन पीरियड यहां पे आपने 3 मंथ कर देना है। आंसर आपका आ जाएगा 2250। लास्ट जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो 70,000 से चल रहा है, 70,000 इंटू 9%, लेकिन यहां पीरियड आपका 5/12 आपको लेना पड़ेगा, 5 मंथ का मैटर था, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 2625, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्ट का मिलकर बनेगा 7,275। क्या इतने लंबे प्रोसीजर के बजाय हम थोड़ा इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस इफेक्टिव कैपिटल का यूज करना पड़ेगा। 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल ले, सीधे आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 9,70,000 इंटू 9%, लेकिन यहां पे पीरियड याद रखिए 1 मंथ ही लेना है, और आंसर आपका 7275। आपके पास 2 तरीके होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के, लेकिन इफेक्टिव कैपिटल वाला जो मेथड है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और इसमें 2 आंसर निकल जाते हैं आपके। इफेक्टिव कैपिटल भी आ जाता है और उसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इफेक्टिव कैपिटल 2 तरीकों से आपने निकाला, 8,40,000, 9,60,000 एंड 9,70,000 रेस्पेक्टिवली फॉर ए, बी एंड सी। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा था इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, जो आपने निकाल के दे दिया। इन्हीं तीनों इफेक्टिव कैपिटल के अमाउंट का आप रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 84:96:97। और कई बार इसी रेशियो में प्रॉफिट बांटने के लिए बोला जाता है, तो यही सेम चीज आपके पीएसआर के बराबर हो जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी में करने को क्वेश्चन में बोला हुआ हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा था 5:3:2, तो फिर वही रहेगा। क्वेश्चन अगर आपको क्लियरली बोलता है कि इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, तो इफेक्टिव कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी और फिर उसका रेशियो निकालना पड़ेगा, और उसी रेशियो को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरह से यूज भी करेंगे। फिर ये सब आगे के क्वेश्चंस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आंसर में लिख देता हूं, कैलकुलेट किया हमने अभी अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 6,300, फॉर बी 7,200 एंड फॉर सी 7,275। ये हो गया आपके
पार्ट सी का आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज काफी सारी चीजें हमने सीख ली हैं, शायद दोबारा आपको देखना पड़ेगा और मैं रिकमेंड करता हूं पढ़ने से कभी घबराएं मत, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।